राजस्थान में चुनावी साल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंकने में जुटी हुई थी, पर भाजपा की तरफ से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी उसका आगाज इसी महीने की 2 सितंबर को प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले में हुआ, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, पार्टी को जिस तरह का रिस्पांस की उम्मीद थी उस प्रकार का रिस्पांस ज़्यादातर जगहों पर नहीं मिल रहा है। भले ही वो सवाई माधोपुर हो, अजमेर हो, नागौर के कुचामन, डिगाना, मेड़ता क्षेत्र जो है वहाँ पर जो पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है वो बेहद फीका माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको जिस तरह से दरकिनार या हाशिए पे किया गया है, उसकी वजह से पार्टी का जो काडर है, जो कि वसुंधरा राजे गुट से आता है, वो एक तरह से नाखुश है और उस तरह से निकलकर बाहर सामने नहीं आ रहा जिस प्रकार से पार्टी का आला कमान या नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो शायद उम्मीद लगाए हुए होगा। इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान का प्रस्तावित है। उम्मीद भाजपा की तरफ से की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पृष्ठभूमि कुछ ऐसी तैयार हो जाएगी या माहौल कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा जिससे कि मूड जो है वो प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ या फिर जो उसकी पॉलिसीज़ रही हैं, जो बीजेपी के मुद्दे रहे हैं, जिसमें महिला के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व को उम्मीद थी कि प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार को उसका काडर घेरने में सक्षम साबित होगा, पर ज़मीनी स्तर पर ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। तो क्या ये वसुंधरा की नाराज़गी है? क्या ये पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट ना करने की वजह है, या फिर जिस तरह से पार्टी में कई नाम हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, खुद वसुंधरा राजे, जो कि तमाम नेता कहे जा रहे थे कि कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल सकता है अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती है। तो क्या इतने नाम होने की वजह से जो गुटबाजी या जो अंदरूनी कलह की बात चल रही थी वो एक कारण है कि राजस्थान में जिस प्रकार की भीड़ भाजपा को उम्मीद थी वो उस प्रकार की भीड़ परिवर्तन संकल्प यात्रा में जुटा नहीं पा रही है अभी तक। और इसी महीने में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी दौरा राजस्थान का प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में एक तरह से जो लड़ाई है वो बेहद कड़ी हो सकती है। जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी पहले देखी जाती थी जब कांग्रेस पिछले करीब 20-25 साल में राजस्थान में सत्ता में होती थी, उस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी ज़मीनी स्तर पर इस चुनावी साल में नहीं देखी जा रही है, जिसका एक बड़ा नतीजा ये हो सकता है कि एक कड़ी टक्कर अशोक गहलोत की कांग्रेस और भाजपा में राजस्थान में हो सकती है। शायद कहीं यही एक वजह है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो राजस्थान को बेहद करीबी तौर पर देख रहा है और इस बारे में सोच विचार या मंथन कहा जा रहा था कि हो रहा है कि किस प्रकार से वसुंधरा राजे को पार्टी में यूटिलाइज एज अ नेता किया जा सकता है या फिर उनके कामों को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार का नतीजा कर्नाटक में आया, जहां पे कहा यह जा रहा था कि जगदीश शेट्टियार और येडियुरप्पा को निगलेक्ट करने का भारी खामियाजा भाजपा को हार के तौर पर मिला। तो क्या अगर भाजपा यहाँ पर वसुंधरा राजे को निगलेक्ट करती है या दरकिनार करती रहती है या हाशिए पर रखती है, तो क्या उसका बुरा नतीजा भाजपा को राजस्थान में देखने को मिल सकता है? ये तमाम जो बातें हैं ये भविष्य के गर्भ में है, पर जिस तरह से राजस्थान में लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर हो सकती है, तो यहाँ का जो चुनाव है वो बेहद रोचक हो सकता है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद का राजस्थान का दौरा इसी महीने में प्रस्तावित है। कहा यह जा रहा था कि वो जो भीम आर्मी है उसकी तरफ से भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकते हैं अगले महीने। तो जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और कई और जो एंट्रेंट्स या स्टेक होल्डर्स हैं वो राजस्थान की राजनीति में कूद सकते हैं और राजस्थान के पूरे चुनाव को बेहद रोचक बना सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर चुनाव आज तक के लिए।